जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं वेदर के बारे में। अंग्रेजी में जो यहाँ पे सेंटेंसेस, यहाँ पे आप हिंदी में सेंटेंसेस देख रहे हैं, आज मैं आपको इन सारे सेंटेंसेस का मीनिंग बताने वाला हूं, कैसे हम उसे अंग्रेजी में बोलेंगे। तो आज मैंने लिया है वेदर को। वेदर का मतलब आप लोग जानते हैं, जो मौसम होता है वेदर। तो वेदर को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं अंग्रेजी में। बहुत सारे ऐसे वाक्य होते हैं जो हमें डे टू डे लाइफ में यूज करना होता है, लेकिन हम उसके अंग्रेजी को नहीं जानते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए इसलिए ही ये सारी चीजें मैं लेकर आया हूं। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, और शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना तो कतई मत भूलिएगा। तो बस देख क्या रहे हैं आप लोग, जरा इसे शेयर कर दीजिए, और मैं बिल्कुल अब आप लोगों को पढ़ाना शुरू कर दे रहा हूं। देखिए, आज बहुत ठंड। देखिए, ये जितने भी सेंटेंसेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं। ये सेंटेंस अपने दिमाग में आप रखिए, और बिल्कुल आपकी अंग्रेजी जो है बिल्कुल बहुत अच्छी हो जाएगी। कोई हेजिटेशन नहीं होगा, चाहे आप किसी के सामने बोल रहे हो। देयर वुड बी नो हेजिटेशन एट ऑल इफ यू स्पीक टू एनीबडी। आज बहुत ठंड है, आज बहुत ठंड है। वैसे तो गर्मी का महीना है, लेकिन मैंने लिखा है आज बहुत ठंड है। उसको अंग्रेजी में अगर आपको बोलना हो तो क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल आप बोलेंगे इट्स वेरी कोल्ड टुडे। इट इज वेरी कोल्ड टुडे। इसको इट इज को हम शॉर्ट में इट्स बोलते हैं। इट इज को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? हम शॉर्ट में इट्स बोलते हैं। तो हम चाहें तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इट्स वेरी कोल्ड टुडे। इट्स वेरी कोल्ड टुडे, है ना। इट्स वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड है। इट्स वेरी, है ना। इट इज को हम इट्स बोलेंगे तो इट्स वेरी कोल्ड टुडे या इट इज वेरी कोल्ड टुडे। कहता है आज बहुत गर्मी है। उसी तरीके से जहां पे ठंडी बहुत है ना, तो कोल्ड टुडे, आज ठंडी है तो इट इज वेरी कोल्ड टुडे। आज बहुत गर्मी है तो इट इज वेरी हॉट टुडे। ये नहीं बदला, है ना। कोल्ड की जगह हॉट आ गया, बाकी सब कुछ वही रह गया। यही चीज आपको सीखना है कि किसी भी तरीके से आपको गलत नहीं बोलना है। बिकॉज आई एम हियर टू गिव यू एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस ऑन वेदर। ओके, हाउ टू डिस्क्राइब द वेदर, करेक्ट, यू नीड टू नो। दैट इज व्हाई आई हैव गिवन यू ऑल these sentences, and I hope you guys will certainly learn today. Okay, तो आज बहुत गर्मी है, it is very hot today हो गया। बूंदाबांदी हो रही है। क्या हो रही है? बूंदाबांदी। हो ना, बरसात में पानी को बूंदाबांदी हो रही है, तो उसको हम अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं? बूंदाबांदी हो रही है। तो बूंदाबांदी हो रही है तो इट इज ड्रीजलिंग। उसको क्या बोलते हैं? ड्रीजलिंग। DRIZZLING, है ना। डबल जेड को हम जेड जेड 2 टाइम्स में हम बोलेंगे। डबल जेड, डबल पी, डबल ए, डबल बी जैसा अंग्रेजी में कोई चीज नहीं होता है। इंग्लैंड में डबल पी, डबल एम, डबल जेड, डबल एस नहीं लोग बोलते हैं, उसको 2 बार में बोलते हैं ना। जैसे डबल एस बोलना है तो एस एस करके बोलेंगे, डबल एम बोलना है तो एम एम करके बोलेंगे, वो डबल एम कभी नहीं बोलेंगे। तो आपको भी चाहिए कि यू हैव ऑल्सो टू लर्न द वे। ओके, आपको भी तरीका सीखना चाहिए। तो बूंदाबांदी हो रही है, इट इज ड्रीजलिंग। इट इज ड्रीजलिंग, बूंदाबांदी, है ना। इट्स ड्रीजलिंग, बूंदाबांदी हो रही थी तो इट वॉज ड्रीजलिंग। अब टेंस आप बदल लीजिए, है ना। बाहर बूंदाबांदी हो रही है, इट इज ड्रीजलिंग आउटसाइड। मन ने आपको क्या करना है? आपको जो है कि अपने दिमाग को लगाना है और अंग्रेजी बोलना है। यानी टोटल चीज आपके दिमाग पे होना चाहिए। आप ट्रांसलेशन बनाते बनाते थक जाएंगे, आपको अंग्रेजी नहीं होगी। आप स्ट्रक्चर्स रटते रटते मर जाएंगे, थक जाएंगे लोग, लेकिन अंग्रेजी नहीं सीखेंगे। ठीक है, तो कैसे सीखेंगे अंग्रेजी? दे विल लर्न इंग्लिश थ्रू दीज एक्सप्रेशंस। दीज ब्यूटीफुल एक्सप्रेशंस आर गोइंग टू हेल्प यू। मेरी बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। तो बूंदाबांदी हो रही, इट इज ड्रीजलिंग। आज तो भयानक गर्मी है, बोलते हैं ना ऐसी बातें, आज तो भयानक गर्मी है ना। अपनी बता, पंखा उंखा नहीं चल रहा है, आज तो भयानक गर्मी है। तो उसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे? इट इज टेरिबली हॉट टुडे। इट इज टेरिबली, भयानक के लिए हमने क्या लगा दिया? टेरिबली। इट इज टेरिबली हॉट, HOT, हॉट, हॉट टुडे। इट्स टेरिबली हॉट टुडे। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? आज तो भयानक गर्मी, इट इज टेरिबली हॉट टुडे। और अगर रहता कि आज तो भयानक ठंडी है तो इट इज टेरिबली कोल्ड टुडे। तब क्या हो जाता? तब हो जाता कोल्ड। अगर भयानक गर्मी हो सकता है तो भयानक सर्दी भी तो हो सकता है। ये आपको अपना दिमाग चलाना है। समझ में आ रहा है? अब कोई जरूरी नहीं है कि ईच एंड एवरीथिंग
I will write here on the board. Here you have to apply your common sense, correct? Because you are learning English. You have not to forget this, that you are learning English. You are watching this video just to enhance your language. मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो आप देखिए यहाँ पे कि दिन प्रतिदिन जो है कि यहाँ पे क्या है, आज तो भयानक गर्मी, इट इज टेरिबली हॉट टुडे, और आता कि आज तो भयानक सर्दी है, तो इट इज टेरिबली कोल्ड टुडे हो जाता। दोस्तों अब है दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है। अंग्रेजी क्या बनेगा? इट इज गेटिंग हॉटर डे बाय डे, इट इज गेटिंग हॉटर डे बाय डे, गेटिंग हॉटर। और अगर आता कि दिन प्रतिदिन सर्दी बढ़ रही है तो इट इज गेटिंग हॉटर की जगह क्या हो जाता? कोल्डर हो जाता। क्या हो जाता? कोल्डर हो जाता। आपको यही सीखना है, आपको यही सीखना है। इट इज गेटिंग कोल्डर डे बाय डे। कब? जब मामला यहां पे गर्मी की जगह सर्दी का रहता तब। मतलब मैंने आपको बोला कि आपको जो है कि अपने कॉमन सेंस को अप्लाई करना है। मौसम खराब हो रहा है, मौसम खराब हो रहा है। द वेदर इज टर्निंग बैड, यानी टर्न बैड। आपको एक वर्ड मिलता है यहां पे, टर्न बैड, TURN। टर्न बैड का मतलब होता है खराब होना। आप ये भी चीज को सीखिए, खराब होना। अब यहां पे मौसम खराब हो रहा है, द वेदर इज टर्निंग बैड। अगर रहता कि मौसम खराब हो रहा था, द वेदर वॉज टर्निंग बैड हो जाता, द वेदर वॉज टर्निंग बैड हो जाता। हवा बिल्कुल बंद है, ऐसा सेंटेंस हम लोग बोलते हैं कि नहीं? मैं आप लोगों को वही सेंटेंसेस सिखा रहा हूं जो हम लोग डेली लाइफ में बोलते हैं। हवा बिल्कुल बंद है, द विंड इज टोटली स्टिल। टोटली स्टिल, स्टिल का मतलब होता है जम जाना, कोई चीज मतलब बंद हो जाना, रुक जाना, स्टिल है ना। द विंड इज टोटली स्टिल। यहां पे टोटली की जगह कंप्लीटली भी हम लिख सकते थे, कंप्लीटली भी लिख सकते थे। आज बहुत उमस है, उमस समझते हैं? इट इज वेरी ह्यूमिड टुडे, इट इज वेरी ह्यूमिड टुडे। बादल गरज रहे हैं, बादल गरजता है ना, बादल गरज रहे हैं, है ना, तो इट इज थंडरिंग। अच्छा एक चीज आप देखिए, ये जो इट का प्रयोग हुआ है, आज बहुत उमस है, इट इज वेरी ह्यूमिड। देखिए जो चीजें नेचुरल फिनोमेना है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इट से, समझ में आ रहा है? तो बादल गरज रहे हैं तो इट इज थंडरिंग। क्या हो रहा है? बादल गरज रहे हैं तो इट इज थंडरिंग, बादल गरज रहे हैं, इट इज थंडरिंग। मूसलाधार बारिश हो रही है। क्या हो रही है? मूसलाधार बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है या मूसलाधार वर्षा हो रही है। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ये जो आप यहां पे देख रहे हैं कैट्स एंड डॉग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है। यहां पे कहते हैं मूसलाधार वर्षा हो रही है या मूसलाधार बारिश हो रही है। अंग्रेजी बनेगा इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ये रेन कैट एंड डॉग, कैट्स एंड डॉग्स, ये एक फ्रेज है। ये फ्रेज क्या है? मेनली जो फ्रेज है वो है रेन, है ना, कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स, जिसका मतलब होता है लगातार बारिश होना, है ना, लगातार बारिश होना मतलब बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश होना। तो मूसलाधार बारिश हो रही है तो इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब हो रही थी तो इट वॉज रेनिंग। ओले पड़ रहे हैं, ओला समझते हैं ना आप लोग? इट इज हेलिंग, इट इज हेलिंग। ओले पड़ रहे हैं तो इट इज हेलिंग। ठंडी हवा बह रही है, द कूल विंड इज ब्लोइंग। ठीक है, द कूल विंड इज ब्लोइंग। तो आपने देखा कि किस तरीके से मैंने यहां पे 10 या 12 सेंटेंसेस मैंने आपको सिखाए हैं, और मैं आपको फिर से कहूंगा कि मैं अपने YouTube चैनल पे आप लोगों के लिए इसी तरीके की चीजें मैं ला रहा हूं, आगे भी लाता रहूंगा। और बिल्कुल बहुत जल्द मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स अपने YouTube चैनल पे शुरू करने वाला हूं। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत पसंद करेंगे। दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना भी मत भूलिएगा। आज भर इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।